नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोए सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगं मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्यूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावं ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिनम। नियम सार की 11-12 नंबर की गाथा हो गई थी। इसमें लास्ट में ये कहा था, इस प्रकार संसार रूपी लता का मूल छेदने के लिए हैसिया रूप इस उपन्यास से ब्रह्मोपदेश किया। यहां तक चर्चा हो गई थी। अब इन दो गाथाओं की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 5 श्लोक कहते हैं, है ना। ये 5 श्लोक आएंगे, ये 18 से लगा के 22 तक के 5 श्लोक हैं। उसमें सबसे पहले 18 नंबर का श्लोक, इस प्रकार कहे गए भेदों के ज्ञान को पाकर। कैसे भेदों के ज्ञान को पाकर? स्वभाव ज्ञान के भेद किए ना सारे, ये जो कारण स्वभाव ज्ञान, कार्य स्वभाव ज्ञान, ये सब भेद बताए उपयोग वगैरह के। इनको पाकर भव्य जीव, कौन? भव्य जीव, अभव्य को बाहर किया, अभव्य नहीं कर सकता। घोर संसार के मूल रूप शब्द का प्रयोग क्या है? सुकृत या दुष्कृत को। सुकृत या दुष्कृत को। सुकृत का मतलब होता है शुभ और दुष्कृत का मतलब होता है अशुभ। तो शुभ और अशुभ ये जो दोनों भाव हैं, ये दोनों भाव कैसे हैं? तो कहते हैं कि घोर संसार के मूल रूप है। आ गया ना? क्यों घोर संसार के मूल रूप क्यों कहा? क्योंकि अज्ञानी को नियम से आत्मा का भान नहीं है। अगर तो अज्ञानी को क्या होता है कि पाप में मजा लगता है और पुण्य में धर्म दिखता है। ठीक है, तो पाप में मजा लगे और पुण्य में धर्म दिखे, घोर संसार का मूल है वो। आ गया? तो वो शुभ भाव घोर संसार के मूल रूप समस्त सुकृत या दुष्कृत को, सुख या दुख को, सुख माने इंद्रिय जनित सुख, जो शुभ भाव हुआ उससे साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियां बधी और उसके संयोग में इंद्रियों के विषयभूत अनुकूल सुख मिले। और दुष्कृत माने पाप परिणाम, उससे पाप कर्म का बंध हुआ और उससे दुख रूप इंद्रिय विषयों का संयोग, माने बाहर के संयोग में दुख रूपता का संयोग प्राप्त हुआ। तो कहते हैं ऐसे सुख या दुख को है। तो ये सुख गुण की विपरीत पर्याय दोनों, क्योंकि ये जो सुख है ना वो भी अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। पुण्य के फल में प्राप्त होने वाली अनुकूलता जिसे दुनिया सुख कहती है, और पाप के फल में प्राप्त होने वाली प्रतिकूलता जिसे दुनिया दुख कहती है। तो आचार्य भगवान कहते अत्यंत परिहरो, अर्थात इनका लक्ष्य छोड़ करके। परिहरो का मतलब क्या करें इनका? क्या करें इनको? दूर कैसे करें? फेंकने जाए कहीं नदी तालाब में? दूसरी बात, परद्रव्य का तुम कैसे परिहरोगे? परिद्रव्य को कैसे छोड़ोगे आप? परद्रव्य का तो भैया उससे लक्ष्य छोड़ दो। परिहरो का मतलब क्या? कि वो संयोग में आते हैं जाते हैं, लेकिन उसमें से अपना लक्ष्य छोड़ दिया। ये मेरा है ऐसी मान्यता छोड़ दी और उसका लक्ष्य छोड़ दिया, तो उसे बोलेंगे अत्यंत परिहरो। उससे ऊपर अर्थात उसे पार कर लेने पर जीव समग्र अर्थात परिपूर्ण शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। जो ऐसे
पुण्य भाव पाप भाव का, पुण्य कर्म पाप कर्म का और पुण्य कर्म के संयोग और पाप कर्म के फल में प्राप्त संयोगों का लक्ष्य छोड़ देता है, तो क्या करता है वह जीव समग्र अर्थात परिपूर्ण, समग्र का मतलब होता है परिपूर्ण, एक तो वो, और शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तो एक मोक्ष को, शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, तो शाश्वत सुख कहां पे है? मोक्ष में। और मोक्ष का सुख कैसा है कि परिपूर्ण सुख है। अब मोक्ष का सुख प्रकट होने के बाद सुख में कुछ वृद्धि होगी क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां संपूर्ण सुख प्रकट हो चुका है, उससे ज्यादा सुख प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है। और वो कैसा है, कब तक रहेगा? उनका शाश्वत, एक बार प्रकट होने के बाद अब अनंत काल तक उस सुख का कभी अंत नहीं आएगा। ये लोग बोलते हैं ना बहुत से कि जो संसार में लोगों की भीड़ कम हो जाएगी, संसार में सारे जीव मोक्ष में चले जाएंगे, तो उस भगवान को चिंता होगी। क्या चिंता होगी? कि संसार तो खाली हो रहा है। तो वो कुछ जीवों को अंजन लगाएगा और फिर उन जीवों को संसार में डाल देगा वापस। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें चलती है ना। तो प्रश्न ये कि जो दूसरे जीवों को अंजन लगाएगा तो खुद अंजन हाथ में लेगा ना पहले वो लगाने के लिए, तो वो खुद क्यों नहीं आएगा फिर संसार में? समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि अगर ऐसा कभी नहीं होता, माने एक बार मोक्ष दशा प्रकट होने के बाद उस दशा का कभी अंत नहीं होता। इसलिए समय सार की पहली नंबर की गाथा में सिद्ध गति को ध्रुव गति कहा, अचल गति कहा। अचल और ध्रुव में क्या अंतर है? अचल माने उसमें हीनाधिकता नहीं होती। आज सुख बढ़ा हुआ है, फिर कल सुख घट जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ जाएगा। केवल ज्ञान आज थोड़ा स्पष्ट देख रहा है, कल थोड़ा धुंधला धुंधला देखेगा। ऐसी चला चलता नहीं होती एक तो उसमें। और ध्रुव का मतलब क्या? सिद्ध गति माने सिद्ध पर्याय। यद्यपि वो तो प्रति समय बदलती है, क्योंकि पर्याय है ना, तो बदलना तो पर्याय का स्वरूप है, लेकिन वैसी की वैसी पर्याय, पर्याय बदलने पर भी सिद्ध 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 वैसी की वैसी पर्याय होगी, वह की वह नहीं होने पर भी वैसी की वैसी होगी। इसलिए उस पर्याय को भी ध्रुव पर्याय अथवा उस गति को भी ध्रुव गति कहा है ना। संसार की चार गतियों जैसी चला चलता और चार गतियों जैसी अध्रुवता उनमें नहीं है, सिद्ध परमात्मा में नहीं है। इसलिए वहां पर ऐसा कहा, इसी यहां पे ऐसा कहा। अब आगे देखो 19 नंबर का कलश, परिग्रह का ग्रहण छोड़कर। परिग्रह का ग्रहण छोड़कर, परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? कि सबसे पहला परिग्रह यह है कि यह परिग्रह मेरा है। तो सबसे पहले परिग्रह का ग्रहण छोड़कर, अर्थात परिग्रह में अपने पने की मान्यता छोड़कर, तो आप परिग्रह का ग्रहण छोड़कर फिर क्या कहा? शरीर के प्रति उपेक्षा करके। उपेक्षा, द्वेष नहीं। उपेक्षा और द्वेष में अंतर है। उपेक्षा में उसके प्रति लक्ष्य छूट गया, उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। और द्वेष में इस शरीर को ऐसा कमजोर करो, इसको रोटी मत दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको धूप में ले जाके डाल दो, इसको सर्दी हो तो वहां ले जाके डाल दो, कि ये तो तुम्हारे माथे में पूरे टाइम शरीर ही चढ़ा रहा है। उपेक्षा का मतलब उसके प्रति कोई अनुराग नहीं और उसके प्रति कोई द्वेष का परिणाम नहीं। दोनों बातें, ना तो शरीर के प्रति राग और ना तो शरीर के प्रति द्वेष। मतलब कैसा? कि शरीर छूटने का अवसर अभी और इसी समय आता हो, तो ये नहीं चाहे कि अगले क्षण ये शरीर जीवित रहे, और लाखों वर्षों तक शरीर जीवित रहता हो, मतलब शरीर में आत्मा रहता हो, और कदाचित शरीर में व्याधि वगैरह आ जाए, तो ये नहीं चाहे कि ये शरीर अभी छूट जाए तो अच्छा है। मतलब वो रहता है तो रहे, जाता है तो जाए, लाखों वर्षों तक रहे तो रहे, अभी जाना हो तो जाए। इसका नाम है उपेक्षा। ना तो उसके प्रति राग और ना तो उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति, उसको कहते हैं उपेक्षा। उसके प्रति उपेक्षा करके बुद्ध पुरुष को माने ज्ञानी धर्मात्मा को, ज्ञानी को क्या करना चाहिए? अव्यग्रता से अर्थात निराकुलता से भरा हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर है, बोला ना आत्मा को ज्ञान शरीरी, छठा में है ना,
ज्ञान शरीरी। तो उसी प्रकार यहां पर कहा कि निराकुलता से भरा हुआ, माने जिसमें आकुलता का प्रवेश नहीं, भरा हुआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर है, चैतन्यता ही जिसका शरीर अर्थात स्वरूप है, उसे मैंने आत्मा को क्या करना चाहिए? तो कहते भाना चाहिए। ये उपदेश की शैली है कि ऐसे आत्मा को, ज्ञानी को भाना चाहिए। ज्ञानी तो भाते ही है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आचार्य भगवान उसे और प्रोत्साहित करते हैं। अगर तुम्हारी उसे भाने में शिथिलता हो तो उग्र रूप से उसको भाव, ऐसा ऐसा सब करके करते हैं। ये देखो, अब ये 20 नंबर का कलश, कलश तो सरल है, कलश में ज्यादा कठिनता नहीं है। मोह को निर्मूल करने से, निर्मूल माने जड़ मूल से उखाड़ देने से, है ना। मिथ्या मोह को माने मिथ्या दर्शन को निर्मूल करने से, अर्थात उसको जड़ मूल से उखाड़ देने से, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त राग का विलय करने से। आ गया प्रशस्त और अप्रशस्त राग के दो प्रकार होते हैं ना। प्रशस्त राग माने वीतरागी, देव गुरु शास्त्र के प्रति राग हो, साधर्मी के प्रति राग हो, जिन मंदिर के प्रति राग हो, जिन प्रतिमा का राग हो, व्रत का राग हो, पूजा का हो, दया का हो, दान का हो, यम का हो, नियम का हो, अनुव्रत का हो, महाव्रत का हो, अरे यहां तक कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने योग्य 16 कारण भावना का विकल्प हो, प्रशस्त राग। तो उस प्रशस्त राग को और अप्रशस्त समस्त राग का विलय करने से, कोई राग, समस्त राग प्रशस्त हो कि अप्रशस्त हो, कोई ऐसा भेद राग में नहीं करता ज्ञानी। देखो, विलय होना अपने क्रम से होगा, लेकिन विलय करने से माना उसकी तो भावना तो क्या है, रखने लायक राग का एक कण भी नहीं है। तो एक कण भी रखने लायक नहीं है, तो अपने अभिप्राय में उसने सर्व राग का विलय कर दिया। परिणति में भले चारित्र दोष से चलता हो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभिप्राय में तो सभी प्रकार के मोह का नाश हुआ, और मोह का नाश होने के साथ ही अभिप्राय में से सभी प्रकार के राग दूर हो गया। मैंने अभिप्राय में ज्ञानी किसी भी प्रकार के राग का कर्ता, भोक्ता, स्वामी, मालिक नहीं है। राग में वो भेद नहीं करता कि ये राग रखूं और इस राग को छोड़ूं। गंदगी में क्या भेद करना, नाक की गंदगी निकले कि कान की गंदगी निकले, हाथ तो दोनों में धोने पड़ते हैं ना, कि नहीं धोने पड़ते। भोजन करने बैठना हो अपने को, नाक की गंदगी और जुकाम हो रहा हो तो नाक की गंदगी, और कान में गंदगी हो, मान लो कुछ भी हो, उससे अपने हाथ अगर लग गया हो तो हाथ धो के भोजन करते हैं कि बिना हाथ धोए भोजन कर लेते हैं। तो गंदगी, अब गंदगी में कोई भेद करे, उससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा वो। आ गया। तो करने से तथा द्वेष रूपी जल से भरे हुए मन रूपी घड़े का नाश करने से, कि मन रूपी घड़ा काहे से भरा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि द्वेष रूपी जल से भरा हुआ जो मन रूपी घड़ा है उसका नाश करने से, अर्थात द्वेष का नाश करने से, मतलब राग का विलय करने से, द्वेष का नाश करने से, पवित्र अनुत्तम, अनुत्तम माने जिससे उत्कृष्ट उत्तम दूसरा कोई पदार्थ जगत में नहीं है, ऐसा अनुत्तम, निरुपधि, निरुपधि, निरुपधि का खुलासा किया, उपाधि रहित, परिग्रह रहित, बाह्य सामग्री रहित, उपाधि रहित, छल कपट रहित, सरल, ये सब निरुपधि, और नित्य उदित माने सदा प्रकाशमान ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। कैसी ज्ञान ज्योति, कि जो एक बार प्रकट होने के बाद कभी बुझती नहीं है। केवल ज्ञान है ना, ऐसी केवल ज्ञान ज्योति सदा प्रकाशमान, उतनी की उतनी सदा प्रकाशमान रहेगी, उसमें कभी हीना दिखता। तो केवल ज्ञान हो गया ना, तो केवल ज्ञान में अभी हीनता तो आएगी नहीं, वृद्धि तो होगी, वृद्धि भी नहीं होगी और हीनता भी नहीं आएगी। ऐसी सदा प्रकाशमान ज्ञान ज्योति प्रकट होती है ना। ये विधि, ये देखो, ये मोक्ष प्राप्त करने की विधि बताती ना, मोह को निर्मूल करना, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त राग का विलय, और द्वेष रूपी घड़े का नाश, माने सीधी सीधी बात मिथ्यात्व का नाश,
राग का विलय और द्वेष का नाश। सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ? मोह, राग और द्वेष का अभाव ही पवित्र केवल ज्ञान को उत्पन्न करने का एकमात्र निरापद मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रकट होती है भेदों के ज्ञान रूपी वृक्ष का, भेदों के ज्ञान रूपी वृक्ष का यह सत्फल वंद्य है, जगत को क्या है? तो कहते जगत को मंगल रूप है। क्या मतलब? कि भेदों के वृक्ष का, मैंने हमने जो ज्ञान के भेद किए, तो ज्ञान के भेदों को इन्होंने यहां दिया ज्ञान रूपी, ये लिया ना, भेदों के ज्ञान रूपी वृक्ष का मूल, मैंने भेदों के ज्ञान को यहां वृक्ष कहा, भेदों के ज्ञान रूपी वृक्ष। भेदों के ज्ञान को क्या कहा? वृक्ष। और वृक्ष होता है तो उसका कोई फल होता है, क्योंकि बिना फल का कोई वृक्ष हमारे काम का क्या? तो उस भेदों के ज्ञान रूपी जो वृक्ष है, कि उसका फल क्या है? कि ये सत्फल है। कौन सा? कौन सा सत्फल है? कि केवल ज्ञान ज्योति सदा सदा प्रकाशमान ज्ञान ज्योति का प्रकट होना, ये उस भेदों के ज्ञान रूपी वृक्ष का सत्फल है। मतलब क्या? कि इन भेदों का ज्ञान करके, सीधी सीधी बात यह कि इन भेदों का ज्ञान करके जो भेदों में नहीं अटकता, लेकिन जिसके ये भेद हैं, ये ज्ञान के भेद जिस ज्ञान सामान्य को प्रसिद्ध कर रहे हैं, ये ज्ञान की परिणतियां जिस ज्ञान स्वरूप द्रव्य सामान्य को प्रसिद्ध कर रही है। क्यों? क्योंकि विशेषता है ना, वो सामान्य को प्रसिद्ध करता है। भेद है वो अभेद को प्रसिद्ध करता है, अनित्य है वो नित्य को प्रसिद्ध करता है, पर्याय है वो द्रव्य को प्रकट करती है। तो ऐसा इन भेदों को जान करके जिसने उस अभेद का अवलंबन लिया, तो अभेद का अवलंबन लेने पर क्या हुआ? कि मोह का नाश हुआ, राग का नाश हुआ, द्वेष का नाश हुआ। तो कहते इस ज्ञान रूपी वृक्ष का यह सत्फल, कौन सा सत्फल? कि उसके फल में जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, कि वह सत्फल वंद्य है। एक पॉइंट। नंबर 2, जगत को मंगल रूप है, वंद्य है और जगत को मंगल रूप है। मंगल रूप क्यों कहा? तो वो केवल ज्ञानी परमात्मा, उनकी दिव्य ध्वनि, उनके दिव्य ध्वनि में मुक्ति का मार्ग प्रकाशित हुआ, और उस मुक्ति के मार्ग पर जो चले उन जीवों का मंगल हुआ। तो उनका मंगल हुआ तो उसमें परंपरा कारण केवल ज्ञान को गिन करके उसको भी जगत के लिए मंगल रूप है, ऐसा कहने में आता है। नहीं तो जगत को, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, जगत का मंगल कैसे हो गया? उसमें मंगल हुआ तो जिनको केवल ज्ञान हुआ उसका हुआ ना, जगत को कैसे मंगल हो गया? कि जगत को ऐसे मंगल हो गया कि एक केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिरेगी। दिव्य ध्वनि खिरने में मुक्ति का मार्ग क्या है, जिस विधि से उन्होंने ये केवल ज्ञान प्रकट किया, उस मार्ग को प्रकट करने की विधि उनकी वाणी में आएगी। जो उस वाणी से उस विधि को समझेगा और समझ करके तद्रूप परिणमन करेगा, तो उसका भी मंगल होगा। तो उसका मंगल होगा तो उसमें भगवान की वाणी निमित्त हुई, भगवान की वाणी में केवल ज्ञान निमित्त हुआ, है ना। तो केवल ज्ञान को भी परंपरा रूप से जगत के लिए मंगल रूप कहने में आता है, बराबर। तो ये हुआ 20 नंबर का कलश। अब आगे देखो, बहुत अच्छा कलश है ये भी, कलशों में दिक्कत नहीं है ज्यादा। देखो, आनंद में जिसका फैलाव है, कहां है फैलाव? आनंद में जिसका फैलाव है, जो अव्याबाध अर्थात बाधा रहित है, जिसमें कोई बाधा नहीं, जिसकी सहज दशा विकसित हो गई है, जो अंतर्मुख है, जो अपने में माने सहज विलसते हुए, खेलते परिणमते हुए चित चमत्कार मात्र में लीन है, जिसने निज ज्योति से तमोवृत्ति को अर्थात अंधकार दशा को, अज्ञान परिणति को नष्ट किया है, और जो नित्य अविराम अर्थात सदा सुंदर है, ऐसा सहज ज्ञान
संपूर्ण मोक्ष में जयवंत वर्तता है। ये सहज ज्ञान की व्याख्या करी इतनी। अब क्योंकि ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, तो ये केवल ज्ञान किसके अवलंबन से प्रकट हुआ? जो उस सहज ज्ञान को नमस्कार किया। देखो क्या गजब का, आनंद में जिसका फैलाव है। किसका? अब अगर ये नीचे की लाइन नहीं पढ़े, सहज ज्ञान माने त्रिकाली ज्ञान, त्रिकाली ज्ञान माने आत्मा, है ना, ये पर्याय की बात नहीं। आनंद में जिसका फैलाव है और जो अव्याबाद माने जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, स्वभाव ऐसा है, तब परिणति ऐसी आएगी ना। भाई स्वभाव में बाधा हो तो परिणति बाधा रहित कैसे हो जाएगी? हाँ? स्वभाव अगर आनंद में स्वभाव का आनंद में फैलाव नहीं होवे तो परिणति में आनंद कहां से आएगा? स्वभाव आनंद रूप है तो परिणति में आनंद प्रकट होता है। स्वभाव बाधा रहित है तो परिणति में बाधा रहित दशा प्रकट होती है। जिसकी सहज दशा विकसित हो गई है, सहज दशा माने कौन सी दशा? ऑटोमेटिक कौन सी दशा? सहज दशा, ये भी त्रिकाली की बात है, त्रिकाली की बात है ना। हाँ, और जो अंतर्मुख है, जो आज तक कभी बहिर्मुख हुआ ही नहीं, पारणामिक भाव है, तो उसने अपने परम पारणामिक भाव रूप स्वभाव को कभी छोड़ा ही नहीं। और जो अपने से अर्थात सहज विलसते माने खेलते परिणमते चित चमत्कार मात्र में लीन है, जिसने निज ज्योति से तमोवृत्ति माने अंधकार दशा को, अज्ञान परिणति को नष्ट किया है, और जो नित्य अभिराम अर्थात सदा सुंदर है, ऐसा सहज ज्ञान संपूर्ण मोक्ष में जयवंत वर्तता है। मोक्ष तो जयवंत वर्तता है कि उस मोक्ष में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण मोक्ष में वो जयवंत वर्तता है। ये कहने के बाद अब 22 नंबर में, सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य जिसका सर्वस्व है। आत्मा का सर्वस्व क्या है? आत्मा का सब कुछ सर्वस्व क्या है? तो सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य, वो सर्वस्व है। आ गया? वो सर्वस्व है। ऐसा शुद्ध चैतन्यमय अपने आत्मा को जानकर, अपना आत्मा कैसा? कि शुद्ध चैतन्यमय। शुद्ध चैतन्यमय कैसा? कि सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य जिसका सर्वस्व है। आ गया? ऐसा जो शुद्ध आत्मा है, उसको जानकर माने श्रद्धा ज्ञान दोनों आ गए इसमें। मैं यह निर्विकल्प हूं, ये चरित्र आया। माने श्रद्धा और ज्ञान का फल क्या आया? कि श्रद्धा माने ऐसे आत्मा को जाना, अंतर्मुख परिणति करके जाना, वैसी प्रतीति हुई, तो उस श्रद्धा और ज्ञान का फल क्या आया? यह मैं निर्विकल्प हूं, यानी ये चारित्र की दशा है। इस तरह ये एक प्रकार से उन्होंने इस सहज ज्ञान रूपी तत्व को जानने का फल श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र परिणति को प्राप्त करना, और उसके फल में केवल ज्ञान को प्राप्त करना, कहते ये उसका फल है और वो अपने को भाना चाहिए। ये यहां पे कहते हैं। ये 11-12 नंबर की गाथा थी ना, तो एक 11-12 नंबर की गाथा के एक कलश है, 5 कलश, ऐसे हर गाथा पे उन्होंने कलश चढ़ाए हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कलश हैं। देखो अभी इसके बाद अपनी गाथा नंबर 13 आती है। तो 13 गाथा में क्या है कि दर्शनोपयोग के स्वरूप का कथन। ये आया था ना, चेतना के 2 प्रकार होते हैं ना, एक ज्ञान और एक दर्शन। तो ज्ञान की व्याख्या पहले कर चुके, अभी दर्शनोपयोग की व्याख्या। और दर्शनोपयोग का विषय ऐसा सूक्ष्म है कि वो केवल ज्ञान गम्य विषय है। हम उसका विशेष खुलासा करने जाएं, उसको विशेष समझाने जाएं, तो
तो ज्ञान का विषय हो जाता है, दर्शन का विषय। दर्शन अभेद है, निर्विकल्प है। दर्शन का विषय वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य है दर्शन। तो देखो अभी यहां पे 13 नंबर की गाथा में देखो, तह दंसन उव ओगो ससहावेर दरिप्यदो यम असहायम तो सहावमिदी भणिदम वे और विभाव दो विधि जानिए, इंद्रिय रहित असहाय केवल दृग स्वाभाविक मानिए। अब इस दर्शनोपयोग में भी आचार्य 2 अर्थ निकालेंगे, क्योंकि दर्शन का एक अर्थ तो उपयोग के रूप में तो सामान्य उपयोग होता है जिसको दर्शन कहते हैं, और सम्यक दर्शन में भी दर्शन शब्द का प्रयोग आता है ना। तो वहां पर उसको दृष्टि शब्द से भी कहेंगे। तो यहां कारण दृष्टि की चर्चा निकालेंगे। देखो ज्ञान में उन्होंने कारण ज्ञानोपयोग की चर्चा करी, और दृष्टि में दर्शन में कारण दर्शनोपयोग या कारण दृष्टि की वो चर्चा करेंगे। अभी देखो टीका में, पहले अन्वयार्थ पढ़ते हैं। उसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार ज्ञानोपयोग के भेदों की हमने चर्चा करी, उसी प्रकार दर्शनोपयोग स्वभाव और विभाव के भेद से 2 प्रकार का है। मतलब क्या कि एक स्वभाव दर्शनोपयोग, एक विभाव दर्शनोपयोग, है ना। जो केवल इंद्रिय रहित और असहाय है वह स्वभाव दर्शनोपयोग कहा गया है। कैसा है वो? जो केवल, केवल का मतलब मात्र, फिर वही दर्शनोपयोग होगा। दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ठीक है ना। मनपर्य दर्शन नहीं होता। कभी आपने ध्यान दिया? ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और दर्शनोपयोग के होते हैं 4 भेद, जबकि दर्शनोपयोग पूर्व ज्ञानोपयोग होते हैं। हालांकि केवल ज्ञान, केवल दर्शनोपयोग साथ साथ होता है, लेकिन मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, है ना। हाँ, तो अब देखना कि मति ज्ञान पूर्वक, मतलब मति ज्ञान कैसे होता है कि चक्षु और अचक्षु दर्शनोपयोग पूर्वक होने वाला ज्ञान, वो मति ज्ञान है। अवधि दर्शनोपयोग पूर्वक होने वाला ज्ञान, वो अवधि ज्ञान है। मनपर्य ज्ञान के पहले कौन सा उपयोग होता है दर्शन का? बताओ, तभी विचार किया। मनपर्य ज्ञान से पहले दर्शन का कौन सा उपयोग होता है? केवल ज्ञान में केवल ज्ञान दर्शन को लगा देंगे हम, तो मनपर्य ज्ञान बचा ना अकेला। तो मनपर्य ज्ञान के पहले कौन सा उपयोग होता है? कि मनपर्य ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग का कोई उपयोग नहीं होता। मति ज्ञान, मनपर्य ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, समझा। मति ज्ञान पूर्वक, मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसमें दर्शनोपयोग का कोई उपयोग नहीं होता। और मति ज्ञान चूंकि चक्षु और अचक्षु दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, चक्षु या अचक्षु दर्शनोपयोग पूर्वक होता है ना। लेकिन डायरेक्ट मति ज्ञान के पहले, मति ज्ञान मनपर्य ज्ञान के पहले दर्शन का कोई उपयोग नहीं है। दर्शन, मति ज्ञान पूर्वक मनपर्य ज्ञान होता है, बराबर। ये ख्याल में रहना चाहिए अपने को। केवल, अच्छा उसके आ गया इंद्रिय रहित और असहाय है। असहाय माने, असहाय का मतलब अपने को लगता है बड़ा असहाय है, बड़ा इसका कोई साथी नहीं, इसका कोई साथ। असहाय का मतलब जिसको किसी के सहायता की अपेक्षा नहीं। असहाय माने जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, बेचारा असहाय। अपन तो उससे समझते हैं ना, असहाय किसे समझते हैं अपन लोग? कुछ ही नहीं है, कोई रोने वाला नहीं आगे पीछे, कोई ऐसा नहीं, कोई साथा पूछने वाला नहीं, कोई दुख दर्द में साथ देने वाला नहीं, है ना। ये देख, इसको किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसा असहाय है। आ गया? तो ये असहाय है, वह स्वभाव दर्शनोपयोग कहा है, उसको कहते हैं स्वभाव दर्शनोपयोग। देखो, जिस प्रकार ज्ञानोपयोग बहुविध भेदों वाला है, बहुत प्रकार के भेदों वाला है, मैंने सामान्य रूप से
दो भेद किए, स्वभाव ज्ञानोपयोग, विभाव ज्ञानोपयोग। फिर से दोहरा लो जरा, पुराना हो गया विषय। स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। फिर स्वभाव ज्ञानोपयोग के दो भेद, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। विभाव ज्ञानोपयोग के चार भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। और फिर उसमें विकार में लेंगे तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि अथवा विभंग। ठीक है। इसी तरह दर्शनोपयोग बहुविध भेदों वाला है, उसी प्रकार दर्शनोपयोग भी वैसा ही है, मानो उसके भी बहुत भेद हैं। कौन से? वहां प्रथम उसके दो भेद हैं। पहले तो दो भेद उसके कौन कौन से? स्वभाव दर्शनोपयोग और विभाव दर्शनोपयोग। आ गया? ये तो खाली याद करने का विषय है विशेष में, है ना। देखो, स्वभाव दर्शनोपयोग भी दो प्रकार का। कैसे? वही कारण स्वभाव दर्शनोपयोग और कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग। कारण स्वभाव दर्शनोपयोग और कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग, इतना कह के मौन। अब उसके साथ ही उन्होंने कारण दृष्टि और निकाला है एक। दर्शनोपयोग की मैंने कहा था ना भी कि दर्शन के दो अर्थ होते हैं। जानने, देखने के अर्थ में भी दर्शन शब्द का प्रयोग होता है और श्रद्धा के अर्थ में भी दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। सम्यक दर्शन है तो श्रद्धा के अर्थ में। तो वहां पंडित टोडरमल जी से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रश्न भी उठाया, तो उन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग के प्रकरण में, जहां मोक्ष मार्ग के प्रकरण में दर्शन शब्द आवे, वहां उसका अर्थ होगा श्रद्धा। और जहां उपयोग के अर्थ में दर्शन शब्द आवे, वहां उसका अर्थ होगा दर्शनोपयोग, है ना। किस शब्द का क्या अर्थ करना? राजा युद्ध पे जा रहा है, उस समय वो कहे सैंधव लाओ, तो उस समय नमक नहीं चलेगा। और जिस समय भोजन करने बैठा हो और वो कहे सैंधव लाओ, तो उस समय घोड़ा नहीं चलेगा। सैंधव के दोनों अर्थ होते हैं, घोड़ा भी अर्थ होता है और नमक भी अर्थ होता है। लेकिन कब नमक अर्थ होता है और कब घोड़ा अर्थ होता है ना। अब वो राजा भोजन, अब वो क्या है, नौकर कंफ्यूज हो गया हो मान लो, तो जिस समय भोजन करने बैठा हो और उस समय सेंधव मांगे और नमक घोड़ा लेके आ जावे तो पिटेगा। और युद्ध के लिए निकल रहा हो और उस समय सेंधव मांगे और नमक की प्लेट लेके आ जावे तो पिटेगा। आ गया ना। किस शब्द का कहां क्या अर्थ प्रयोग करना, तो यहां पर एक ये भी अर्थ चूंकि आता है दृष्टि, तो इसमें उन्होंने दृष्टि के भेद, दृष्टि को भी कारण दृष्टि और कार्य दृष्टि, माने सम्यक दर्शन होता है ना, तो प्रकट सम्यक दर्शन को कहा कार्य दृष्टि, और उसका कारण रूप जो श्रद्धा गुण है उसको कहेंगे कारण दृष्टि। ठीक है। तो अब देखो यहां, वहां कारण दृष्टि तो सदा पावन रूप और औदयिक आदि चार विभाव स्वभावों परभावों को अगोचर ऐसा सहज परम पारिणामिक भाव रूप जिसका स्वभाव है, जो कारण समय सार स्वरूप है, निरावरण जिसका स्वभाव है, जो निज स्वभाव सत्ता मात्र है, जो परम चैतन्य सामान्य स्वरूप है, जो अकृत्रिम परम स्वरूप में अविचल स्थितिमय शुद्ध चारित्रमय है, जो नित्य शुद्ध निरंजन ज्ञान स्वरूप है, और जो समस्त दुष्ट पापों रूप वीर शत्रुओं की सेना के ध्वजा के नाश का कारण है, ऐसे आत्मा के सचमुच स्वरूप श्रद्धान मात्र ही है। इतना विशेषण दिया उसका। अर्थात कारण दृष्टि तो वास्तव में शुद्धात्मा की स्वरूप की श्रद्धा मात्र ही है। अभी इतना अपन पढ़ेंगे नहीं आज, अभी जितनी चर्चा होगी उतनी। देखो, कारण दृष्टि तो फिर कहा कारण दृष्टि का मतलब क्या। अब यहां देखो, कारण दृष्टि का थोड़ा खुलासा किया। दृष्टि अर्थात दर्शन, फुटनोट में देखना जरा। दर्शन अथवा दृष्टि के दो अर्थ होते हैं, सामान्य प्रतिभास जिसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और श्रद्धा। बराबर। जहां जो अर्थ घटित होता हो
वहां वह अर्थ समझना। अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? गाथा पढ़ो ना ऐसे। गाथा कैसे पढ़ना? ऐसे पढ़ना कि अंतर नहीं मानता, अर्थात मैंने ऐसा जो नहीं मानता, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता। प्रवचन सार की भाषा थोड़ी टेढ़ी है, सीधा सीधा लिख देते पुण्य पाप में अंतर है ऐसा जो मानता है। तो कितना का? पुण्य पाप में अंतर नहीं है ऐसा जो नहीं मानता, अर्थात पुण्य और पाप में भेद डालता है। आ गया? हाँ, नहीं मानता। वो क्या होता है कि वह मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। सुबह बात आई थी, ज्ञानी परिभ्रमण नहीं करते, पर्यटन होता है, अज्ञानी परिभ्रमण करता है। देखो एक बात समझो, प्रथमान योग के उदाहरण से अपन इस बात को समझ सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, समझो इस बात को जरा। प्रथमान योग में क्या लिखा? आपने पद्म पुराण पढ़ा पद्म पुराण? तो पद्म पुराण में क्या लिखा? रामचंद्र जी का, रावण का, लक्ष्मण का, सबका पूरा वृत्तांत आया। सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता जी को हर के ले गया, ठीक है। विभीषण उसे समझाने गया कि भाई मान जा, अच्छी बात नहीं है, क्यों अपने कुल को बट्टा लगाता है। नहीं माना तो विभीषण रावण का विद्रोही हो गया और वो राम की शरण में आने लगा, अपने दल बल के साथ रामचंद्र जी की शरण में आया। गुप्तचरों ने देखा कि रामचंद्र जी की शरण में आ रहा है, ये आ रहा है, क्यों आ रहा है ये तो पता नहीं उनको, आ रहा है। तो तुरंत रामचंद्र जी को समाचार दिए कि साहब वो विभीषण है, रावण का भाई। हाँ मैं जानता हूं, मुझे पता है, उसकी पूरी कुंडली पता है, चिंता नहीं करो। तो बोलो क्या बात है? कि वो इधर आ रहा है, अपने शिविर की ओर बढ़ रहा है। तो रामचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, आता है, आने दो, रहता है, रहने दो, लेकिन उसके प्रति सावधान रहना। क्यों? क्योंकि जल के और कुल के मिलते देर नहीं लगती। कितनी गजब की बात कही थी रविशरण आचार्य ने। कहे प्रथमान योग में द्रव्यान योग का जोरदार सिद्धांत रख दिया। आता है, आने दो, रहता है, रहने दो, लेकिन उसके प्रति सावधान रहना कि पाप है ये रावण है, पुण्य है ये विभीषण है। लेकिन दोनों राक्षस कुल के हैं, ये क्यों भूल जाते हो? तो वो विभीषण, पुण्य का विभीषण आया, आत्मा राम की ओर आया। तो आत्मा राम ने कहा आता है, आने दो। ज्ञानी कहते हैं ठीक है, होता है, होने दो, हमारी भूमिका में आता है, आने दो। रहता है, थोड़े टाइम रहेगा, हमें पता है, रहता है, रहने दो, लेकिन उसके प्रति सावधान रहना। क्या मतलब? कि उसको घर का मेंबर मत मान लेना, अपने कुल का सदस्य मत मान लेना, अपने परिवार का सदस्य मत मान लेना। वो उसी परिवार का है जिस परिवार का रावण है, ये उसी कुल का है जिस कुल का पाप आश्रव है, ये आश्रव कुल का है। आता है, आने दो, रहता है, रहने दो, लेकिन उसके प्रति सावधान रहना। क्यों? क्योंकि जल और कुल के मिलते देर नहीं लगती। पुण्य पाप रूप कब संक्रमित हो जाएगा कुछ पता नहीं पड़ता। और हुआ क्या कि रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने रावण पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद जब वे अयोध्या लौटने को हुए, निज घर, अयोध्या माने निज घर, कि जब वे निज घर में लौटने को हुए तो रावण विभीषण से कहा आपने हमारा साथ दिया, आपका धन्यवाद, अब आप अपनी लंका का राज संभालिए। इसी तरह ज्ञानी कहता है हे ज्ञानाचार, हे दर्शनाचार, हे चारित्राचार, हे तपाचार, हे वीर्याचार, तुमने हमारा साथ दिया, थैंक यू, धन्यवाद, लेकिन अब आप अपने आश्रव कुल का राज संभालिए, हम अपने निज घर जाते। यह है भैया बात, इतनी ऐसी बात है। अब सोचो प्रथमान योग में ऐसे ऐसे सिद्धांत भरे, अभी क्या करें? हम पढ़ते हैं ना, कहानी पढ़ जाते हैं खाली, अरे ये तो समय सार में, ये तो प्रवचन सार में लिखा, प्रथमान योग में भी यही लिखा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि समय सार लिखने के लिए आचार्य कुंद जहां से आते थे, सुनना ध्यान से, अभी पद्म पुराण लिखने के लिए रविसेन भी वहीं से आते थे।
सोचो जरा, अरे जिस आत्मा के अनुभव की 7वें गुणस्थान की भूमिका में से 6ठे गुणस्थान की भूमिका में आकर के समय सार की रचना हुई, 7वें गुणस्थान की उसी भूमिका में से 6ठवें गुणस्थान में आकर के पद्म पुराण की रचना हुई है। कहने की शैली अलग हो सकती है, कहने का अभिप्राय कभी अलग नहीं हो सकता। एक ज्ञानी के अभिप्राय में अनंत ज्ञानियों का अभिप्राय का अनुमोदन प्राप्त है, और एक अज्ञानी अनंत ज्ञानियों की विराधना का पाप प्रति समय कर रहा है। सोचो तो जरा, प्रथमानुयोग में ऐसा लिखा, फलाने में, अरे कुछ नहीं लिखा, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता लिखा है। पढ़ो पंचास्तिकाय की 172 नंबर की गाथा। अब वीतरागता अगर चारों अनुयोगों का तात्पर्य है तो वीतरागता स्वद्रव्य के अवलंबन से होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे घोमट सार हो, वो कर्म कांड की बात करे, लेकिन कर्म कांड की बात करके भी जीव में पहुंचाने की बात करता है कि कर्म कांड क्यों हुआ, कि तू अपने जीव स्वभाव को भूला, इसलिए सारा कांड हो गया। तू अपने स्वभाव को भूल, ये कर्म कांड तो देखते ही नहीं, नजर नहीं आएगा। हर अनुयोग में एक ही बात है भैया, है ना। अब देखो यहां पे कितना गजब का शब्द प्रयोग किया कि ऐसा जो नहीं मानता, वो क्या लिखा, मोहाच्छादित तो होता हुआ। मोहाच्छादित, चारित्र मोह की बात नहीं है ये। चारित्र मोह तो उसका नाम है कि ऐसा अंतर नहीं मानने पर भी, सुनना ध्यान से, पुण्य और पाप में अंतर नहीं मानने पर भी पुण्य का परिणाम हो और पाप का परिणाम भी चौथा पांचवा गुणस्थान हो तो हो। मुनिराज को तो नहीं होता, नहीं चौथे पांचवे में होता है। ये अंतर नहीं मानने पर भी ये परिणाम हो जाए, उसका नाम चारित्र मोह। और जहां अंतर ही भाषित नहीं होता, दोनों में एक रूपता भाषित नहीं होती, ये अंतर भाषित होता है, कि इसका नाम है दर्शन मोह, जिसको कहा मोहाच्छादित। आच्छादित होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आच्छादित हो गया ना, जैसे बादलों में सूर्य आच्छादित हो गया। क्या मतलब इसका, कि भाई साहब इतना, अब के तो इतना मौसम खराब रहा, इतना मौसम खराब रहा, आज 15 दिन बाद हमें सूर्य के दर्शन हुए। बोलते नहीं बोलते अपन लोग इसे, खूब धुंध छटी हो, आच्छादित हो गया। इसी तरह ये चैतन्य परमात्मा अपनी विपरीत मान्यता, पुण्य और पाप में अंतर नहीं है ऐसा नहीं मानने रूप, अर्थात इनमें अंतर मानने रूप विपरीत मान्यता से ऐसा आच्छादित हो गया कि वो चैतन्य परमात्मा इस मोह के आच्छादन के कारण तुझे दिखाई नहीं देता है। और जब चैतन्य परमात्मा दिखाई नहीं देता तो फिर क्या दिखाई देता है कि चैतन्य परमात्मा के अलावा बाकी सब दिखाई देता है। जो भी है आत्मा दिखाई नहीं देता, तो उसका फल क्या आएगा कि घोर